Hi everyone, welcome back to your own channel and I really hope that you all are doing great. So आज का जो topic है, it's a very fun topic, it's a cute topic and I know everybody is very intrigued to know कि who has a crush on you and also कि आपके crush की क्या feelings हैं. So काफ़ी जो लोग हैं वो maybe you're crushing on somebody or maybe somebody is crushing on you. So आपके सामने 3 पाइल्स हैं एंड सिंस इट्स अ वेरी फन टॉपिक सो इसको आप इफ़ यू वांट टू टेक इट सीरियस ऑफ कोर्स यू कैन यू मे बट अगर आपको वैसे भी सुनना है जस्ट फॉर फन जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट देन स्टिक अराउंड एंड हैव फन विद द रीडिंग. ओके, सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं. दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2 एंड पाइल 3 एंड ऑल 3 आर टैरो डेक्स. सो कोई भी एक पाइल पे आप मेडिटेट कीजिए एंड आई टेल यू हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, राइट. एंड मैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगी. अगेन माइंड यू दिस इज़ अ जनरल रीडिंग सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट 100%, बट अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस चाहिए तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं Lilac15 या एंड ऑल्सो चेक आउट माई कैंडल्स द रोमान कैंडल्स को. सो follow me over there and show your love, right? It will mean the world to me. So ज़्यादा ब्लैबर ना करते हुए let's proceed to the video. Yeah, so let's go to pile number 1 now. So ओके, सो हाई पाइल 1, आपने ये डेक अपने लिए पिक किया या सो हम देखते हैं कि आप हु इज़ क्रशिंग ऑन यू. ओके, हु हैज़ अ क्रश ऑन यू. सो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है जिनको आप पे क्रश हो सकता है, राइट. एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं बट ऑफ कोर्स किसका मेजर क्रश है आप पे एज एन लाइक मे बी हो सकता है कि आपको भी थोड़े हिंट्स मिल रहे हो, आपको पता हो एंड यू जस्ट वांट टू बी श्योर कि ये वही पर्सन है क्या. ओके, सो ये एक अच्छा ज़रिया हो सकता है, राइट. सो टैरो प्लीज़ टेल who has a crush on pile number 1. Who has a crush? Okay, 3 of fire. Alright, फायर साइन हो सकते हैं सबसे पहले तो एरीज एंड लियो सैज. ओके, एंड 3 ऑफ फायर. तो आई विल से दैट ये पर्सन आपसे थोड़े दूर हो सकते हैं, रह सकते हैं एज ए लाइक फिजिकल डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में या क्योंकि 3 ऑफ फायर है. 3 of fire is all about it's all about relocation and ये ट्रैवलिंग का कार्ड है. ये कार्ड है बहुत दूर की ट्रैवलिंग हो रही है, जैसे दूर देश. तो ऐसा हो सकता है कि आपके क्रश आपसे बहुत दूर रहते हो, लिटरली दूसरे स्टेट में रहते हो या फिर दूसरी कंट्री में रहते हो. ओके, जो भी आपके क्रश हैं, आपके क्रश नहीं है, जो आप पे क्रश कर रहे हैं एज इन जो आपको पसंद करते हैं वो आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, फिजिकल एक डिस्टेंस सेपरेशन देख रही हूँ. ओके, देन अगेन 3 ऑफ फायर है तो 3 एक सिम्बलिज्म है. मे बी हो सकता है आप 3 का कोई ट्रायो हो, कोई ग्रुप हो, मे बी आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो ये. ओके, ये एक क्लू हो सकता है. मे बी आप तीनों का कोई ग्रुप हो एंड तीनों में से एक ये पर्सन हो सकता है, राइट. एंड मे बी आपका ये म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो आपको पसंद करते हैं. या सो एक वो भी हो सकता है, ऑफिस कॉलीग भी हो सकता है जहाँ पे आपका 3 का ग्रुप हो, राइट. सो अगर आपको ऐसे किसी इंसान पे शक है तो डेफिनेटली ये वो ही पर्सन हो सकते हैं जिनको आप पे क्रश है मेजर. ओके, एंड मैं कहूँगी कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत टैलेंटेड है ये पर्सन. ओके, इनका कोई क्रिएटिव हॉबी हो सकती है एज एन लाइक म्यूज़िक, पेंटिंग, डांसिंग, कुछ करते हो गए ये जो बहुत एम्फसाइज्ड होगा इनके पर्सनालिटी में, राइट. एंड काफ़ी ड्रीमी फेरी पर्सनालिटी हैं ये, लेकिन काफ़ी फायरी पैशनेट भी हैं एट द सेम टाइम, असर्टिव हैं. तो इनकी एनर्जी जो है वो बहुत असर्टिव एनर्जी होगी, एज एन बोल्ड एनर्जीज हो सकती हैं इस पर्सन की जिनका आप पे क्रश है, राइट. सो अगेन मैं कहूँगी 3 ऑफ फायर टॉक्स अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेशन. तो कुछ जोग्राफिकल सेपरेशन आप दोनों के बीच में या फिर ये किसी दूसरे कल्चर, रिलीजन, कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में या सो जिनको आप पे क्रश है. पहला कार्ड ये बताता है. नाउ सेकंड कार्ड प्लीज़. हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल नंबर 1. ओके, मून, पेज ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ फायर. ओके,
मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए शायद ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, और मैं कुछ स्टार्क डिफरेंस देख रही हूँ, या तो ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए या तो आपसे एज में छोटे हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इन दोनों ही केस सिनेरियोस को लूँगी। किंग ऑफ फायर इज़ द अल्टीमेट किंग, एज इन लाइक ग्रोन अप मैन, जिनकी मे भी हो सकता है लेट 20s या 30s में हो, जब वो सेटल डाउन हो चुके हो। सेटल डाउन एज इन लाइक फिनेंशियली हर एस्पेक्ट से सेटल डाउन हो चुके हो, नॉट मैरिज तो, बट मुझे किंग ऑफ फायर एक मेच्योर वाइब्स आती हैं, राइट। और पेज ऑफ अर्थ है तो ऑफ कोर्स कोई बच्चा, छोटा बच्चा, इमेच्योर। सो आई विल से कि कुछ लोगों के लिए आपसे एज में छोटे हैं, अगर ये लड़के हैं तो भी आपसे छोटे हैं एज में, ये क्लू हो सकता है आपके लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये बड़े हो सकते हैं, राइट। एंड रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, लड़की भी हैं अगर ये जो आप पे क्रश कर रही हैं, ये आपसे एज में छोटी हो सकती हैं या फिर बड़ी भी हो सकती हैं, ओके। सो ये कुछ अगर आपको कॉन्ट्रास्ट सा दिख रहा है, और अच्छा मेजर कॉन्ट्रास्ट है ये, क्लू ये है कि ये आपसे 1-2 साल शायद कम लोगों के लिए हो, ये एक मेजर एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है, क्योंकि पेज बिल्कुल बिल्कुल ही छोटा एंड किंग मतलब बिल्कुल ही बड़ा, राइट। अगर यहाँ पे प्रिंस होता तो मैं ये कहती कि आपके एज ग्रुप के हो सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे बहुत मेजर एज ग्रुप का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, राइट। सो जिनको भी आप पे क्रश है, या तो आपसे बहुत ही छोटे हैं या फिर आपसे बहुत बड़े हैं, ठीक है, या बड़ी हैं, राइट। पेज ऑफ अर्थ, मैं ये कहूँगी एक ना मासूमियत भी है इस पर्सन में, जो अभी आपको पसंद करते हैं, इनमें एक मासूमियत है और एक सीखने की ललक है, एक फ्रेश वाइब्स हैं इन पर्सन की, एज इन लाइक मे बी अगर ये एज में बड़े भी हैं बट फिर भी दिल से जो हैं ये काफ़ी यंग हैं, काफ़ी फ्रेश वाइब्स हैं इनकी। और मे बी आपको ऐसा लगेगा जैसे इनका ऑरा इस तरह का हो सकता है कि जैसे ये अभी भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब ये लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट जैसी इनकी वाइब हो सकती है, राइट। एक और थर्ड सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, शायद जिनको भी आप पे क्रश है, ये मैरिड हो सकते हैं और इनका एक कोई किड हो सकता है, ये भी एक क्लू हो सकता है, राइट। बट ये कुछ लोगों के लिए ही है एप्लीकेबल, सिंस इट्स जनरल रीडिंग, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द केस सिनेरियो विच आई एम गेटिंग इंट्यूटिवली, ओके। देन मून, ओके। सो मून का कार्ड है, मेजर आर्काना है, ओके। आई से कि ये पर्सन जो है ये बहुत ब्रिलियंट है हाइड करने में अपनी फीलिंग्स, जो आप पे क्रश है जिनका, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है हाइड भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इल्यूजन क्रिएट करके रखते हैं, जैसे कि अगर आप इनसे कन्फ्रंट करने जाओगे तो ये पर्सन हमेशा मना करेंगे, ओके। इस तरह से आपको मना कर देंगे कि आपको खुद को बुरा लगेगा कि मैंने क्यों पूछा, आपकी जैसे वैल्यू घट जाएगी पूछ के, ओके। सो ये पर्सन जो है ना, इनको बहुत अच्छे से, इज़ अ मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, ये पर्सन जो है बहुत मैनिपुलेट कर करके नहीं चाहते हैं आपके तक इनकी फीलिंग्स कन्वे हो, राइट। ये छुपा रहे हैं आप अपनी फीलिंग्स, पता नहीं क्यों, क्योंकि किंग ऑफ फायर है, ऑफकोर्स किंग ऑफ फायर बोल्ड, पैशनेट एंड वेरी वेरी प्लेफुल, वेरी रोमांटिक एंड वेरी असर्टिव भी एट द सेम टाइम। और कुछ लोगों के लिए बॉस भी हो सकते हैं आपके, ओके, जिनको आप पे क्रश है, राइट, या आपके बॉस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे किंग ऑफ फायर है, इस कार्ड को देखिए आप, इनका दिल भी यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। सो ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है, ये इनकी आइज़ हैं आप पे एंड इनका दिल भी आप पे आया हुआ है, बट ये बहुत कोशिश कर रहे हैं हाइड करने की, राइट। क्योंकि इनका कोई एस्पेक्ट ऐसा है जो छुपा हुआ है आपसे, जैसे कि आप इनका पास्ट नहीं जानते, आपकी इनकी हिस्ट्री नहीं जानते, कुछ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो बिल्कुल हिडन है, क्योंकि मून का कार्ड है ना, मून इज़ ऑल अबाउट हिडननेस, इल्यूशन, इज़ अ कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो, सो स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट हिडननेस, राइट। मून का कार्ड वैसे स्कॉर्पियो, कैंसर क्योंकि मून का कार्ड है तो कैंसर को रूल करता है मून, राइट। सो कैंसेरियंस आर ऑल्सो लाइक दैट, बहुत सीक्रेटिव हिडन पर्सनैलिटीज़ होती है उनकी, ओके। ऑल्सो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं ये पर्सन, जो भी आप पे क्रश है जिनका, ये बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं और ये झूठ को छुपाने के लिए 4 और झूठ बोलते हैं एंड इल्यूजन इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे कि ये कुछ और बता रहे हैं आपको अपने बारे में, लेकिन कुछ है मेजर बात है जो इनको आपको बतानी चाहिए, राइट। मैंने आपको ज़ोडिएक्स बता दी है, कैंसर हो सकते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग, और एरीज, लियो, सैज तो है ही, और कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एरीज, लियो, सैज बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैंसर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट।
मिक्सचर दिख रहा है मुझे यहाँ पे फायर और वाटर के बीच में, राइट। सो पैशन भी है एंड एट द सेम टाइम इमोशंस भी बहुत डीप है। ये पर्सन जो भी है इनके अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत गहराई है इस पर्सन के अंदर। एंड ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत बॉसी है, बहुत एजर्टिव है एंड मुझे लगता है डोमिनेटिंग भी है काफ़ी। और इनको ना कंट्रोल में रहने की आदत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की आदत है, जिनको भी आप पे क्रश है, राइट। बट आई थिंक ये पर्सन हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से, बिकॉज ये नहीं रिवील करना चाहते आपके सामने। कुछ है जो कि इनको डर है कि अगर आपको पता लगेगा तो शायद आप कि इनसे फ्रेंडशिप भी ब्रेक हो जाएगी, ओके। एंड वर्क से भी रिलेशन हो सकता है आप दोनों का आपस में, एज इन हो सकता है कि आपके टीम लीडर हो या फिर आपके वैसे भी बॉस हो सकते हैं, या फिर आपके मैनेजर हो सकते हैं। कुछ हो सकता है आपका काम से रिलेटेड कोई कनेक्शन है आप दोनों का, ओके। तो मून जो है ये कार्ड थोड़ा हिडनेस का कार्ड है, ये कार्ड है इल्यूजन का कार्ड है, ये कार्ड है झूठ फरेब का कार्ड है, और ये कार्ड है कि अंदर डेप्थ में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं बट सरफेस पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओके। मडी सरफेस है बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने सरफेस पे जो ये दिखा रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, आपको कई बार इन्होंने नीचा भी दिखाया होगा, ओके। और वो दिखाने का मतलब यही है क्योंकि ये आपको नीचा दिखा के ये जताना चाहते हैं दैट इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, ओके। सो मैं ये कहूँगी कि जिनको भी आप पे क्रश है इन्होंने आपको बुली बहुत किया है, ओके। इनका क्रश है आप, और 10 ऑफ अर्थ है। सो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि ये पर्सन जो है काफ़ी फैमिली बेस्ड है, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है। तो इनकी कोई फैमिली हो सकती है, मे भी हो सकता है ये यही फैमिली है जो इनको बार बार मेंटल स्पेस पे इनको रोक रही है। एज इन ये सोचते बहुत होंगे कि अगर मैंने आगे कदम बढ़ाया तो शायद इनकी फैमिली पे इफ़ेक्ट आ सकता है। एंड ऑल्सो आई से दैट ये रिच हैं, ये काफ़ी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, काफ़ी मटीरियली प्रॉस्परस हैं, वेल्दी हैं, ओके। एंड क्योंकि 10 ऑफ अर्थ है तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी इनकी कोई फैमिली है, ओके, जिनको भी आप पे क्रश है। और स्ट्रेंथ का कार्ड है तो ऑफकोर्स लियो अगेन। तो मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन जो है बहुत मुश्किल से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, इनका सब्र का बांध जो है वो टूटने वाला है, बट ये तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है ना। सो ऑफ कोर्स आई विल से कि ये अपना पोकर फेस बना के रखेंगे, ये पर्सन जो है रिवील नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है पाई नंबर 1 कि वो पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी पूछ चुके हो या आपने हिंट्स ड्रॉप कर दिए हैं कि मुझे पता है कि दैट यू लाइक मी, बट ये पर्सन मना 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 करते जा रहे हैं, ओके। क्योंकि ये टेम्पटेशंस में नहीं पड़ना चाहते, ये टेम्पटेशंस में नहीं पड़ना चाहते। इनको आप एक टेम्पटेशन लगते हो, इनको लगता है कि आप एक टेम्पटेशन हो। एंड एज इन लाइक ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, लिटरली क्रश से भी ज़्यादा हो आप इनकी। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, एंड बहुत चाहते हैं कि आपसे इनका ख्वाब है, इनका ड्रीम है, बट ऑफ कोर्स इनको पता है रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ एयर भी है। ऑफ कोर्स 2 ऑफ एयर स्पीक्स ऑफ स्टबर्ननेस, एक स्टबर्ननेस भी है इनके अंदर कि ये परस्यू आपको नहीं करना चाहते, ओके। ये जानबूझकर भी अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, तो ये वो पर्सन है आपके लिए, ओके। सो पाइल नंबर 1, आई रियली होप आपको क्लूज़ मिले हो। एंड प्रोबेबल जो नंबर्स हैं वो है नंबर 18, नंबर 15 एंड नंबर 8। इनमें से कोई एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। सो जो मैंने आपको क्लूज़ दिए हैं, मे बी दीज क्लूज़ आर इनफ फॉर यू टू गैस कि ये पर्सन कौन है, ओके। सो अगर ये पर्सन आप इनको जानते हैं तो मैं ये कहूँगी कि जस्ट गिव दिस पर्सन सम टाइम, एंड मे बी हो सकता है समडे ही ओपन अप, क्योंकि अभी के लिए टाइम कंड्यूसिव नहीं है इनको। अभी आप टेम्पटेशन लग रहे हो, उनको लग रहा है कि आप एक बस टेम्पटेशन हो, आप क्योंकि बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप हैंडसम हो मे बी। सो इस वजह से शायद ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या फिजिकल लेवल की अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू पाइल नंबर 1। आई रियली होप यू एन्जॉयड द रीडिंग, एंड इफ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो, एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू बुक अ पर्सनल सेशन विद मी, सो आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे, या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं द लाइलैक 15 पे, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पायल 2, आपने ये डेक अपने लिए पिक किया, तो हम देखते हैं कि हु इज़ द वन जिनको आप पे क्रश है, ओके। आप किनकी क्रश हो, तो हम उनके बारे में कुछ हिंट्स, कुछ क्लूज़ निकालेंगे, ओके ओके ओके। 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ओके।
सबसे पहले तो राइट अवे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जो भी पर्सन है ये कप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सो वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। ओके मुझे लगता है जिनको आप पे क्रश है या तो ये आपके एक्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, मायूसी है यहाँ पे, पुरानी यादों में खोया हुआ है इंसान। तो ये जो भी पर्सन है हो सकता है जो जिनको आप पे क्रश है वो आपके एक्स ही हो। एंड इन्हीं की एनर्जी इसलिए आ रही है बिकॉज हो सकता है कि आप अभी फ्रेश किसी रिलेशनशिप से निकले हो एंड ये पर्सन जो है, जो आपके एक्स रहे हैं, इनका ह्यूज क्रश रहा हो आप पे। एंड एक एक वो भी दिखाई दे रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको ये जो पर्सन है आपके। ओके 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि जिनको आप पे क्रश है, हो सकता है कि ये रिलेशनशिप से बाहर निकले हों और इनका रिलेशनशिप को लेकर पर्सपेक्टिव अच्छा ना हो। ओके मतलब इनका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो पास्ट का, लेकिन आप पे क्रश इसलिए है बिकॉज इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके मैनिफेस्टेशन का कॉल हो। ओके थर्ड केस में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कि इन जिनको भी आप पे क्रश है उनको आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो, एंड दैट्स वाई ये मायूसी है यहाँ पे। क्योंकि ये कार्ड जो है ना 4 ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट लॉस, इट्स ऑल अबाउट मन नहीं लग रहा है इंसान का, एंड वो पुरानी बातों में अटका हुआ है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं पर्सन जो है, क्योंकि आप इन्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो। और ये बार बार 9 ऑफ कप्स की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता था जैसे कि आप इनकी ड्रीम गर्ल हो या ड्रीम मैन हो, लेकिन आपने इनको जैसे रिजेक्ट कर दिया। ओके इन्होंने बहुत मैनिफेस्ट किया होगा आपको, आपसे बात करना, आपके साथ रहना, मे भी बहुत मैनिफेस्ट किया होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है। मैंने बोला या तो आपके एक्स हैं ये जिनको आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर हो सकता है ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ हो लेकिन ये आपसे अट्रैक्टेड हो फिजिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो। ओके सो ये 3 केसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। नाउ आप अपनी लाइफ में ऐसे किसी पर्सन को सोच सकते हो कि ऐसा कोई पर्सन है क्या आपकी लाइफ में जिनके साथ कुछ ऐसी बातें हुई हो। ओके नाउ ओके सो मैं ये कहूँगी कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर ऑल्सो, ये बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़। ओके एज इन ये मे भी हो सकता है मैनिफेस्टेशन जानते हो, समझते हो कि क्या होता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होता है। ओके सो हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल नंबर 2, हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल नंबर 2, हैंगमैन। ओके पाइसीज, वाओ स्ट्रॉन्ग मुझे वाटर एनर्जी नज़र आ रही है। ओके सो ये जो पर्सन है जिनको आप पे क्रश है, तो ये हो सकता है बहुत स्लो मूवर हो, ये एकदम से डिसीजंस नहीं लेते हैं। ओके बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, और एक बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स भी आ रही है मुझे इस पर्सन से। हो सकता है बहुत ड्रीमी हो, बिल्कुल टिपिकल पाइसियन जैसे, एज इन लाइक जो कि पर्सन जो है वो ड्रीमी फेरी टेल लैंड में रहता हो। मैं कहूँगी कि जो भी पर्सन है जिनको आप पे क्रश है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैन है। इनका जो यिन फैक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके अंदर। ओके मे बी ये अपनी फेमिनिन सेल्फ से, फेमिनिन साइड से बहुत अटैच्ड है। ओके ये पर्सन बहुत मदरली हो सकते हैं, हो सकता है ये पर्सन अपनी मॉम से भी बहुत अटैच्ड हो, ये एक और मेजर क्लू हो सकता है, राइट क्योंकि यहाँ पे वाटर एनर्जी है। जनरली वाटर साइंस आर वेरी वेरी मदरली, बहुत केयरिंग नेचर होता है उनका, एंड बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत 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 ही इनोसेंस होती है इनके कैरेक्टर में, राइट। सो हैंगमैन, ओके सो हैंगमैन ये भी है कि मैं ये भी कहूँगी कि हो सकता है ये पर्सन जो मैंने आपको केस 2 बताया कि हो सकता है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनका अभी कुछ टाइम पहले एक मेजर ब्रेकअप हुआ हो एंड आप इनकी लाइफ में आए हो। इनका आप पे क्रश बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये अभी डिसीजन नहीं लेना चाहते कुछ। ओके ये वो भी पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके कुछ लोगों के लिए अब आप अपनी लाइफ में क्या सीन है, कौन है आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन, राइट आप उसके अकॉर्डिंग आप फिट बिठा सकते हो उसे। बट ऐसा मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि हैंगमैन ये होता है कि ये पर्सन जो है डिसीजन नहीं ले रहे अभी किसी भी चीज़ को लेकर। हालांकि इनको आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है, लेकिन फिर भी ये आगे मूव नहीं करना चाहते अभी, ये थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। ओके सो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं कि जो ब्रेकअप से निकले हों एंड आपको समझ आ रहा हो कि इनका आप पे क्रश है,
और ये आपको पसंद करने लग गए हैं, आप भी इन्हें पसंद करने लग गए हो, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ इनके पास्ट के कुछ एनर्जी, कुछ बैगेजेस ये कैरी कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन, शी इज़ अ गुड वुमन, इसीलिए मैं कहूँगी कि ये जो है अभी इस पे डिसीजन नहीं लेना चाहते। क्रश हो, ठीक है, लेकिन ये शायद आपको रिवील भी नहीं करना चाहते, बताना भी नहीं चाहते, और ये आपको फॉल्स होप्स नहीं दिखाना चाहते। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि जिनको भी आप पे क्रश है, इनको आप पे क्रश डेफिनेटली है, लेकिन ये पर्सन जो है अभी अपने पास्ट में थोड़ा सा अटके हुए हैं, और इसी वजह से अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, राइट। हैंगमैन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इनके अंदर, राइट, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द टावर, तो कोई टावर मोमेंट आया है इनकी लाइफ में, कुछ मेजर चेंज आया है, जिसकी वजह से शायद आप अभी इनकी बस क्रश ही हैं, बट आप ऑफकोर्स ये श्योर हो सकती हैं इस बात के लिए कि ये आप पे बहुत स्ट्रांगली क्रश कर रहे हैं, इनको आप बहुत पसंद हो। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हो सकता है कि वर्क प्लेस पे ये मिले हो आपको, कोई वर्क का कनेक्शन है आपका इनके साथ, ओके, और मे बी आपका कोई कोलैबोरेशन है इनके साथ, आप कोलैबोरेट कर रहे हो, या फिर ये काम में अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हैं, ओके, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स इट ऑल टॉक्स अबाउट वर्क, एंड जो इंसान बंदा है वो बहुत पैशनेटली काम कर रहा है, और सारी एनर्जी को वो डिविएट कर रहा है टुवर्ड्स वर्क, तो ये अपने आप को हो सकता है थोड़ा सा अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो काम करके, राइट। सो काम में इंडल्ज होना इनका, मुझे लग रहा है ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, जो भी पर्सन आपको पसंद करते हैं ये बहुत मेजर वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो भी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है उसके बाद से इनका पर्सपेक्टिव बदल गया है लाइफ को लेकर, और अब ये अपनी लाइफ को दोबारा बिल्ड करना चाहते हैं, राइट। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट दैट, कि जो वो कहते हैं ना कि मेजर ब्रेक थ्रू होता है लाइफ में, एंड उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब बॉटम ऑफ द डेक में आप देखो ये एनर्जी हमेशा बार बार आ रही है, 5 ऑफ कप्स, एक सैडनेस है इस पर्सन की लाइफ में अभी, ओके, जो भी आपको पसंद कर रहे हैं इनकी लाइफ में सैडनेस है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये किसी पास्ट रिलेशनशिप से अभी बर्न डाउन है, और ये अभी तकलीफ़ में है, दुख में है, यू नो होता है ऐसा कि पास्ट भुलाए नहीं भूलता एकदम से, हम मूव ऑन नहीं करते, भले ही हमें ये भी पता होता है कि ये पास्ट की रिलेशनशिप अब एक्सपायर्ड हो चुकी है, और हमें कई बार सामने से कुछ नए लोग पसंद भी आने लगते हैं, बट फिर भी वो क्योंकि इमोशंस अटैच्ड होते हैं, स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं, तो इस वजह से कई लोग जो है ना डिसीजन नहीं ले पाते, तो आई थिंक इनका पास्ट जो है इनको रोक रहा है कोई डिसीजन लेने से, बट ऑफकोर्स पसंद करते हैं आपको, ओके। और कार्ड्स प्लीज़, हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल नंबर 2, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बहुत सैड कार्ड्स आ रहे हैं, आई विल से पाइल नंबर 2, ये जो पर्सन है ये सैड है, ये अपसेट है, ये डिप्रेस्ड है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको कहूँगी यू हैव टू गिव दिस पर्सन अ टाइम, सम टाइम। अगर आप इनको बहुत पुश कर रहे हो हार्ट कि आपको समझ आ गया है, या इन्होंने कन्फेस कर दिया आपको कि हाँ ये आपको पसंद करते हैं, या आपको पता है ये आपको पसंद करते हैं, तो भी आपको इनको पुश नहीं करना है प्लीज़, क्योंकि ये पर्सन जो है अभी बिल्कुल किसी भी तरीके से आपको कमिटमेंट या वादे कस्में खाने के हालत में नहीं है, ये पर्सन बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, एंड अभी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, ये पर्सन जो है अभी भी पास के रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, सो नॉट रेडी, इस पर्सन को खुद बहुत हेल्प की ज़रूरत है इस वक्त, ओके। एंड मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं ये पर्सन, ये अपनी लाइफ में मेजर क्राइसिस से गुजर रहे हैं, राइट। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए, सिवाय इसके कि आपको पसंद करते हैं ये, ओके। लास्ट कार्ड प्लीज़, हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल नंबर 2, ओके, ओके वाओ, 2 ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये 2 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, कई लोगों के लिए मैं कहूँगी पास्ट लवर भी हो सकते हैं आपके, 6 ऑफ कप्स हैं तो ये आपके पुराने लवर हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, जिनका आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म का एसोसिएशन हो। कुछ के लिए मैं कहूँगी कि ये हो सकता है आपके एक्स हस्बैंड हो, जिनको आप पे अभी भी क्रश है, ओके, एंड ये अभी भी मे भी हो सकता है इनकी ये एनर्जी हो कि अभी फ़िलहाल के लिए अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, बट एक क्राइसिस ये भी है कि आपसे अलग हो गए हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी इनका क्रश तो डेफिनेटली हो आप, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट क्रश, सो अभी भी पसंद करते हैं आपको ये, और अभी भी चाहते हैं कि कुछ हो आपके साथ,
इनका आगे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत पैशनेट भी है फिज़िकली भी आपके साथ, और आई थिंक अभी भी आपको फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं ये पर्सन। एंड मे भी हो सकता है कि आप दोनों का साथ में कोई किड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई एसोसिएशन तो है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रही है, एज इन लाइक 1-2 साल की नहीं, बहुत लंबे टाइम का एसोसिएशन रहा है, और अभी भी इस पर्सन को आप पे क्रश है, राइट। बट आई विल से कि कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, या कि इस वजह से ये पर्सन जो है रेडी नहीं है, राइट। मतलब कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, भी हो सकता है बिल्कुल म्यूचुअली कट ऑफ कर दिया हो एक दूसरे को, लेकिन कुछ मेजर हुआ है यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि जो भी मैंने आपको जो केस बताया, हो सकता है कि इनका कोई पास्ट रहा हो, है ना, एंड वो पास्ट में हो सकता है इन्होंने किड रेज़ किया हो किसी के साथ, मे बी हो सकता है ये फादर रहे हों पास्ट में या मदर रही हों, तो इनके ऊपर ना एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सी भी है, राइट। और यही चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं आपके टुवर्ड्स आने में। बट ऑल इन ऑल मैं कहूँगी, केस कोई भी हो, मैं कहूँगी कि अभी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है पाइल नंबर 2 दैट ये क्रश के बियॉन्ड आप दोनों इसको लेके जाना चाहते हो। ये सबकॉन्शियसली लेके जाना चाहते हैं, आप कॉन्शियसली लेके जाना चाहते हो, ठीक है। मे बी आप चाहते हो कि आगे आएँ आप आपके टुवर्ड्स और आपको कन्फेस करें, लेकिन ये पर्सन जो है अभी थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, राइट। बहुत कुछ चल रहा है, एंड हो सकता है अभी भी पास्ट बैगेजेस ये कैरी कर रहे हैं, राइट। बैगेज में इनका कोई अपना किड भी हो सकता है। सो माइंड यू, एंड इस बात को ध्यान में रखिए, राइट। अब ऑफ कोर्स मैंने ये नहीं बोला दैट आपका इन पे क्रश है, इनका आप पे क्रश है, ये आपको पसंद करते हैं मनी मन, राइट। सो ये कुछ खास बातें हो सकती हैं, कुछ क्लूज़ हो सकते हैं इस पर्सन के लिए रिगार्डिंग, राइट। लेकिन मैं कहूँगी कि आप इनकी क्रश हो एंड ये आपको पसंद भी करते हैं, बट उसके बावजूद ये जो है अभी केवल 5D में सोच रहे हैं। अगर ये सोच भी रहे हैं ऐसा कि कुछ हो सकता है फ्यूचर में, संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी केवल उनका थॉट है, ठीक है ना। प्रेजेंट 3D में अभी कुछ होने नहीं वाला, राइट। यू हैव टू गिव दिस पर्सन अ टाइम, सम टाइम, अगर आपको समझ आ गया कि किसकी बात कर रही हूँ मैं, राइट। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है पाइल नंबर 2 कि जिनके बारे में मैं बता रही हूँ आप समझ चुके हैं कौन है, राइट। So this was all for my lovely pile number 2. I really hope you like the reading, you like the session. If you did, hit the like button, comment down below and share this video. Engage with my content so that I grow and हम साथ में grow करें। and अगर आपको private सेशंस बुक करने हैं तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप मुझे द लाइलैक 15 पे DM कर सकते हो। एंड चेक आउट माई कैंडल्स ऑल्सो, रोमान कैंडल्स को, इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाई पाइल 3, आपने ये डेक अपने लिए पिक किया, सो लेट्स सी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। ओके, सो आर यू रेडी? एंड I really hope कि आपको clues मिले and you get to understand who is this person in your life. Okay, so pile number 3 के लिए please angels help me draw a few cards so that we know who has a crush on our lovely pile number 3. I hope you're excited. Okay, so who has a crush on pile number 3? Okay, 5 of Pentacles. Okay. ओके, जो भी ये पर्सन है पाइल नंबर 3, इनका बहुत लैक माइंडसेट है। आई विल से ये बहुत नेगेटिव आउटलुक हो सकता है इनका लाइफ में। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट लॉस। okay, it's all about loss, financial crisis, health loss, some sort of loss. तो ये किसी मेजर क्राइसिस से गुजरे हो सकते हैं ये पर्सन अभी। ओके, अदरवाइज ऑल्सो आई से कि अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ तो इनका थोड़ा लैक माइंडसेट हो सकता है, एज इन ये नेगेटिविटी ज़्यादा ढूंढते हैं चीज़ों में, पेसिमिस्टिक हो सकते हैं थोड़े। ओके, सो ये जो भी पर्सन है जिनका आप पे क्रश है, हो सकता है ये इनका जो लैक माइंडसेट है यही इनको रोक रहा हो सकता है, हम आगे देखेंगे रीडिंग में। लेकिन ये आपको कन्फेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको डर है, इनको फियर है रिजेक्शन का,
लैक माइंडसेट है, इनका सेल्फ एस्टीम लो है, इनका कॉन्फिडेंस लो है। ओके, सो कुछ यहाँ पे मुझे मेजर लॉस नज़र आ रहा है, राइट। एक लैक माइंडसेट है, एक अभी से एक नेगेटिविटी सी फील हो रही है इस पर्सन के थॉट प्रोसेस में। ओके, सो हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल नंबर 3, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। वुमन भी हैं तो भी छोटी हैं, और अगर मेन हैं तो भी छोटे हैं। तो ये आपसे एज में हो सकता है अच्छा खासा 3-4 साल का डिफरेंस हो। शायद यही एक रीज़न है, क्योंकि ये पेज हैं, अभी भी इमेच्योर हैं, छोटे हैं एज में, तो ये ना इमेच्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है इनके एक्शंस में, राइट। डरे हुए हैं किसी चीज़ से, मे बी हो सकता है ये ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, तो इनको डर हो कि आप मे बी आप ज़्यादा बेटर कर रहे हो एज वाइज लाइफ में, क्योंकि हर चीज़ एज के अकॉर्डिंग भी होती है ना। तो हो सकता है आप सेटल्ड हो, वेल सेटल्ड हो, वेल पेइंग जॉब में हो, एंड ये पर्सन जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन में भी हो सकता है अभी भी स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लाइफ में जहाँ पे ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनकी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते रिलेशनशिप में, क्रश तक ही रह जाता है मामला। तो जो भी पर्सन है, आई थिंक ये अभी भी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की। ओके, या फिर अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी मैं कहूँगी कि इनका अभी भी स्ट्रगलिंग वाला फेस चल रहा है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये आपकी तरफ अभी नहीं आना चाह रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स वाई नॉट, मतलब वाई वुड दे, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स इनको अभी भी कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, इनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है आपके सामने। इनको नहीं लगता कि ये आपको आस्क आउट कर सकते हैं, ये पर्सन आपके प्रोवाइडर बन सकते हैं, या आपको कभी अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो इनके बहुत सारे डर हैं जो मुझे अभी से नज़र आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 3। ओके, सो हु हैज़ अ क्रश ऑन पाइल नंबर 3? बट मैं कहूँगी कि बहुत क्यूरियस भी हैं ये, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड एट द सेम टाइम वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। या सो ये काफ़ी क्यूरियस हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं ये पर्सन जो भी हैं जिनका क्रश है आप। द हर्मिट, वर्गो। ओके, आई वुड से कि एज में हो सकता है छोटे हो, लेकिन अदरवाइज़ ये पर्सन जो है काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी सोचते हैं, और मैं कहूँगी कि वेनिटी नहीं है इनमें, वेगनेस नहीं है इनकी पर्सनालिटी में, राइट। हो सकता है एक्शन से दिखाते हो आपको कि ये फ्लाइटी है, और ये स्नीकी है, और ये कमिटेड नहीं रह सकते आपके साथ, लेकिन मैं कहूँगी कि इसके पीछे भी बहुत थॉट थ्रू इनका एक प्रोसेस है, एज इन लाइक इन्होंने बहुत सोचा है कि क्यों आपकी तरफ ये आगे नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत सोचते हैं इस बारे में। ओके, वर्गो इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, रैशनलाइजिंग, प्रैक्टिकली एनालाइजिंग चीज़ों को। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, गोल ओरिएंटेड है। ओके, एंड इनके लिए अपनी लाइफ को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि टिपिकल वर्गो वाली एनर्जी है इनके अंदर। ओके, सो हु हैज़ अ क्रश ऑन pile number 3? Who has a crush on pile number 3? The star. Okay, Aquarius. So मैं कहूँगी मेजर आर्कानास हैं, तो ये किसी अपनी लाइफ में ये किसी बहुत मेजर फेज से गुजर रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनकी लाइफ में। ओके, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ये पर्सन एक्वेरियस भी हो सकता है, तो थोड़े ड्रीमी, थोड़े आपको ऐसा लगे कि ये रियलिटी से कटे हुए हैं, जैसे कि एक आपको ना एक ग्राउंडेडनेस महसूस नहीं होगी इनके पर्सनालिटी में, जिनका भी आप क्रश हो। ये थोड़ा फ्लाइटी आपको नज़र आ सकता है, ऐसा लगता है लॉस्ट है कहीं। ओके, जैसे कि ये कमिटेड नहीं होना चाहते हैं, राइट, होना भी चाहते हैं, एट द सेम टाइम नहीं भी होना चाहते। तो एक बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जिनको भी आप पे क्रश है उनका। ओके, एक तरफ से ये चाहते तो हैं डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करना, बट एट द सेम टाइम इनको बस एक होप है। मैं कहूँगी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये होप कर रहे हैं दैट आपके साथ कुछ हो इनका, लेकिन वो सिर्फ होप है अभी, उसको रियल लाइफ में इन्होंने प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, राइट। बट अदरवाइज आई से कि ये पर्सन जो है, इनके ख्वाब, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हो सकता है जो भी जिनको भी आप पे क्रश है, आप अगर इनसे बात करोगे तो इनको ये बताएंगे कि इनके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, इनको लाइफ में ये भी करना है, वो भी करना है, और वो ख्वाब बहुत आपको अनरियलिस्टिक से, इम्प्रैक्टिकल से लग सकते हैं,
राइट। स्टार का कार्ड है तो हो सकता है इनको सोशल मीडिया से भी बड़ा लगाव हो, मे बी हो सकता है ये सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हो, राइट। सो इनका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जुपिटेरियन क्वालिटीज़ हो सकती हैं इनके अंदर, राइट। एंड अगेन एक्वेरियस है, 11th हाउस इज रूल्ड बाय एक्वेरियस ओनली। सो आई विल से दैट एक कम्युनिटी, एक बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहते हो सकता है, राइट। और ये भी हो सकता है ये किसी और कम्युनिटी से आते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी एक क्लू हो सकता है, राइट। सो पाइल नंबर 3, who's crushing on pile number 3? 2 of Pentacles, okay, Ace of Swords एंड लास्ट 8 of Pentacles, ओके। सो मैं बार बार मुझे ये लग रहा है पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो आई विल से दैट ये जो भी पर्सन है इनके लिए अभी इनका काम बहुत ज़रूरी है, ओके। ये अभी काम में बहुत फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, काम या पढ़ाई या जॉब कुछ भी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। 8 of Pentacles इज़ ऑल अबाउट वर्क, वर्क एंड वर्क। आई थिंक ये अभी अपनी लाइफ में उस स्टेज में है कि अपने आप को सेटल करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, ओके। अदरवाइज सेटल नहीं होना चाहते, इमोशनली सेटल नहीं होना चाहते, अभी ये करियर वाले फेज़ में अपनी लाइफ में जिनका भी आप क्रश हो, राइट। एस ऑफ सॉर्ड्स है, आई विल से कि डेफिनेटली यहाँ पे एक विजन है आपको लेकर, राइट। लेकिन ये विजन जो है ना अभी बहुत एयरी विजन है, ये एज इन कोई प्रैक्टिकल विजन नहीं है, कोई ग्राउंडेड विजन नहीं है इनका आपको लेकर, राइट। सो ये पर्सन जो है ये बस केवल इनका एक मेंटल विजन है, एक सोच है आपको लेकर कि आपके साथ कुछ हो सकता है फ्यूचर में, बट उससे पहले इनको अपना करियर प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, ओके। इनके लिए कुछ बनना बहुत ज़रूरी है, ओके। अदर थिंग इज़ दैट कि जो भी पर्सन है ये 2 चीज़ों को जगल कर रहे हैं, 2 जॉब जगल कर रहे हो सकते हैं हो, और मे भी हो सकता है कुछ ही किन्हीं 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो इनके पास ना टाइम नहीं है जो भी आप जिनका भी आप पे क्रश है, इनके पास टाइम नहीं है एक्चुअली, ओके। सो मे बी हो सकता है ये बहुत बिजी पर्सनालिटी हो, राइट। लेकिन ऑफकोर्स आपको पसंद करते हैं, ये तो मैं केवल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ और अभी की सिनेरियो बता रही हूँ उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अदरवाइज ऑफकोर्स ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आई विल से दैट इनके मन में एक होप है, एक विश है, डिज़ायर है, मे बी आपको विश में मांगते हो, डिज़ायर आपको लेकर बहुत स्ट्रांग हो इनकी, राइट। लेकिन मैं कहूँगी कि ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको, राइट। एंड लास्ट जो कार्ड है वो है 2 of Swords, राइट। सो अभी भी ये नकार रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को। 9 of Pentacles, 9 of Pentacles एज ए लाइक बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा मेजर क्रश है यहाँ पे, ये तो 9 of Pentacles इज़ ऑल अबाउट, मुझे लगता है कि इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनके आउट ऑफ लीग हैं, आप इनकी लीग के बाहर हो, एंड हो सकता है आप इनसे बेटर कर रहे हो लाइफ में, या आप इनसे बेटर दिखते भी हो सकता है ये भी, तो ये आपको अपने लेवल का नहीं समझते, या अपने आप को आपके लेवल का नहीं समझते, ठीक है। यहाँ पे मैं मेजर डिस्क्रिपेंसी देख रही हूँ, यहाँ पे सेल्फ एस्टीम का भी मैटर है, इस पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत लो है, एंड इसीलिए शायद ये आपको अभी भी रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या खुल के सामने नहीं आ रहे आपके, ओके। सो रीज़न ये हो सकता है इसीलिए बार बार मना कर रहे हो आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टबर्न हो रहे हो, इसलिए यही रीज़न है, क्योंकि इनके पास अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, इनको पहले अपनी लाइफ को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, देन मे बी दिस पर्सन विल कम टू यू, राइट। सो जो भी है ऑफकोर्स आपको ज़्यादा लोड लेने की, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला ना कि आपका भी इन पे क्रश है, इनका आप पे क्रश है, और ये दूर दूर से पसंद कर रहे हैं आपको, बहुत क्यूट इनोसेंट क्रश है ये, एज इन लाइक होता है ना सही, जैसे हाय कितनी प्यारी है, या कितना अच्छा है, कितना हैंडसम है, इस तरह का इनका दूर दूर से थॉट हो सकता है आपको लेकर, लेकिन खुद को लेकर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, ठीक है। सो दीज वर द clues for you, pile number 3. I really hope you liked the reading, and if you did, please hit the like button, subscribe to my channel, engage with my content, share my videos, and also प्राइवेट सेशंस बुक करने के लिए आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। सो टेक केयर, बाय बाय।